द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। इनकम ऑफ, चलो देखो पहले ए बी सी का रेशो निकालते हैं। थर्टी परसेंट लेस देन इनकम ऑफ बी। 30% का मतलब 3/10। इसकी इनकम 10 है तो इससे 3 कम, 7 इसकी इनकम। ठीक है। एंड द इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। ये 137.5% क्या होता है? तो अभी इस 1 को भूल जाओ आप कुछ देर के लिए, पहले फोकस करो 37.5%। ये पता है किसी को? ये पता है किसी को? ये भी नहीं पता, ये तो पता ही होगा। यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या होता है? 25%, 1/4। इसी को अगर मैं आधा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है। और इसी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3/8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पता लग गया आपको कि 3/8 होता है 37.5%। और इसी में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 137.5% हो जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो 8 और 3 11/8। अब इसका मतलब क्या? 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। मतलब सी की इनकम अगर 8 है तो इससे 11 ज़्यादा 19 बी की इनकम है। यहाँ से ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा। इधर 19 से मल्टीप्लाई करना है। 19 सत्ते 133, 19 धाम के 190 और ये 80। क्या दिया है आपको? इनकम ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस। यहाँ से देख लो क्या है? 3, 19 दिया 57। इसकी वैल्यू दे रखी है 28500। 19 से कटना चाहिए। 19 से कम 19 बचेगा कितना? 9, 19 पंजे 95, 2 0। 19 दिया 57, 3 से फिर कट जाएगा, 3 5 15, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 500। क्या पूछा? इनकम ऑफ सी। 8 पंजे 40, 2 1 3 0 ऑलरेडी है ये आंसर। ठीक है।